इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी शिप पर गया, जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उसके सिग्नल का जवाब दे रही थी। करीब जाने से मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समुद्र में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और कार्गो का सारा सामान सही सलामत मौजूद था, लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। ये है मेरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पहले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है, जिसे समुद्र के अलावा कोई नहीं जानता। वेलकम बैक टू मेगा मिनायम आफ्ताब अली, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया था और उस वक्त उसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपनी शुरुआत के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये अपने हादसात में कई मशहूर थी, लेकिन उसी ने अभी तक कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिज के पास आई तो तब इसका नाम मेरी सेलेस्ट रखा गया था। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का खुशगवार दिन था। मेरी सेलेस्ट नामी ये शिप साहिल पे खड़ी थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा था। मेरी सेलेस्ट ने 1700 बैरल लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं, इंडस्ट्रियल यूज अल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जनोआ तक या अटलांटिक ओशन लेके जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिज और उसकी बीवी और उनकी 7 साला बच्ची समेत और 7 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं था। वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पे रवानी हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली उस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे कि तब जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मौजूद नहीं, जिससे कैप्टन से राब्ता मिलाया जा सके। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद अब उसकी जनवा की पोर्ट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मेरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मेरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप अब जेनुहा तक पहुँचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मेरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुँच पाई। मेरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन के बाद और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्राटिया नामी एक मर्चेंट शिप थी, जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजूर आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ शिप के कैप्टन को बहुत दूर से समुद्र में एक खड़ी शिप दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक ही जगह पर खड़ी है। समुद्र के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे। जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया, कैप्टन ने उससे करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि यही और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मेरी सेलेस्ट नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मेरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तनतनहा खड़ी दिखाई दी। उसमें किसी किस्म की कोई हरकत मौजूद नहीं थी। डिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट में भेजा, जहां वो सब ये देखकर हैरान रह गए शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से जो 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग आखिर समुद्र के बीचों बीच कहां गायब हो गए। अब ये सवाल डिग्राटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा पेश हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मेरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उसकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के भी कपड़े अनटच हालत में मौजूद थे।
ना बल्कि इतना जो गुड्स वो जनवा तक लेकर जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत पड़े थे। यहाँ तक कि क्रू के लिए शिप पर खाने के जो स्टॉक पड़ा था वो भी वैसे ही मौजूद पड़ा था। थोड़ा और वक्त जान पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। लॉग बुक पहले कैप्टन अपने पास रखते थे जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। मेरी सेलेस्ट के कैप्टन ने बुक में आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था ये शिप 10 दिनों से वीरान एटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डेग्रेटिया का कैप्टन ये सारा माजरा तो देख रहे थे लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही उनकी नज़र लाइफ बोट वाले सेक्शन में पड़ी तो वहाँ उनको लाइफ बोट नज़र नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे हैं। कैप्टन के केबिल में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट भी मिसिंग थे और उनके बेड के नीचे तलवार बंद कवर में पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपनी कवर से बाहर होती या फिर वहाँ मौजूद ही नहीं होती। लॉग बुक के अलावा तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट भी वहाँ मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कई जगह पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था कि इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के मुताबिक कोई भी शिप किसी और शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप के वैल्यू के लिहाज से इनाम दिया जाएगा। इस लॉ का फायदा उठाते हुए डेग्रेटिया का कैप्टन मेरी सेलेस्ट को गिब्राल्टर तक लेकर गया, जहाँ अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हेयरिंग्स कंप्लीट नहीं हुई। कोर्ट्स ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन कई हेयरिंग्स के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। कोर्ट हेयरिंग्स भी जब इस मामले को सुलझा ना सकी, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू की। कुछ ने कहा कि खिलाई मखलूक ने मेरी सेलेस्ट के क्रू को आसमान में ले उड़ी और किसी ने कहा कि समुद्र की बला ने उन पर हमला किया होगा। इन सब मनगढ़ंत बातों में एक बात सच्ची थी कि मेरी सेलेस्ट जब से बनी थी कि तब से उसके साथ हादसात होते आ रहे हैं। एक बार ये दूसरी शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। जब मेरी सेलेस्ट को रिपेयर के लिए पोर्ट पर लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई और एक मर्तबा तो सफर से रवानगी से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हुई और वो चल बसा। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि मेरी सेलेस्ट पर जिन्नों और आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है। और तब से मेरी सेलेस्ट को गोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। पर असल में उस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले थ्योरी गद्दारी के बारे में है। लोगों का मानना है कि डेग्रेटिया के कैप्टन ने ही मेरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सेल्वेज लॉ को पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। पर सोचने की ये बात है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशान होते, या तो डेग्रेटिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, या फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे, लेकिन ये शिप जब अथॉरिटीज के पास लाई गई तो उनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के बैरल्स में कुछ ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर यहाँ से भाग गए हो। मगर जहाँ ये बैरल्स मौजूद थे वहाँ पर ब्लास्ट का या आग का कोई निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान के लपेट में आ गई होगी, जिसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को इवैक्यूएट करने का फैसला किया। फिर वो सारे छोटी लाइफ बोट में बैठकर भाग गए हो। इतनी छोटी बोट समुद्री लहरों का सामना ना कर पाई और सभी की जान ले गई हो। ये थ्योरी काफी हद तक सही मालूम होती थी, मगर ये भी एक सिर्फ थ्योरी ही थी। थ्योरीज तो बहुत हैं, मगर एक भी थ्योरी सबूतों के साथ प्रूफ ना हो सकी। 150 साल का ज्यादा अरसा था गुजर जाने के बावजूद भी
इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया ना जा सका। मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और वो फिर सब कहां चले गए, ये राज भी शायद कैप्टन बेंजामिन बिर्ज के ही साथ चला गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेगामैन चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।